वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 रोजा दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन किया और मंदिर में पूजा पाठ किया। नवरात्रा के मौके पर पहले दिन सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर वाक़ई शक्तिपीठ में कलश नस्ब किया। लखीमपुर सानीह पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी किसान को कुचला है, कल आइन को अपने पैर तले रौंदेगी। अखिलेश ने वोट के जरिए बीजेपी को हटाने की लोगों से अपील की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 3 काले कानून लाई है वो किसानों को कुचल देगी, उसी तरीके से जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचल करके हत्या की। अभी तो किसान कुचले गए हैं, कानून कुचला गया है और हो सकता है ये संविधान को भी कुचल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट की ताकत से हटाने का काम करें। लखीमपुर सानीह पर राहुल गांधी की क़यादत में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने लखीमपुर सानीह के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा के वालिद ममलिकती वजीर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 मुजव्वजा मौजूदा जजों से इंक्वायरी की मांग भी की गई। कांग्रेस के वफ्द में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने यकीन दहानी कराई कि वो इस हवाले से हुकूमत से बात करेंगे। परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही वे सरकार से इस पर चर्चा करेंगे। लखीमपुर खीरी सानीह पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से कांग्रेस वफ्द की मुलाकात पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज किया। उन्होंने इसे सियासी परेड करार दिया। इस हवाले से न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत की। पॉलिटिकल परेड है और उस परिवार की पॉलिटिकल परेड का एक कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि बिना कैडर की कांग्रेस हो गई है। अब बिना कैडर की कांग्रेस में भाई बहन जो है, वो कोई बहन कहीं घूम रही है, भाई कहीं घूम रहे हैं, उनके जो है वो जीजा जी कुछ और बयानबाजी करते रहते हैं। तो ये जो ये परिवार का जो पॉलिटिकल परेड है, इससे जो है वो किसी तरह का उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मजबूती के साथ कानून अपना काम कर रहा है, जो गुनाहगार होगा वो बचेगा नहीं, ये बात उनको भी अच्छी तरह मालूम है। लेकिन उसका भी हम कैसे पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश करें। अरे भैया, और भी जगहों पे हुआ है, जो वहां हुआ है वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया किसी ने, किसी बीजेपी के लीडर ने नहीं किया, किसी सरकार के व्यक्ति ने नहीं किया। लेकिन जो और जगहों पे हो रहा है उधर भी नजर डालो ना। और जगहों पे चुनाव नहीं है इसलिए आप उधर नजर नहीं जा रही है आपकी। जहां चुनाव है वहीं पे आप चकल्लस करेंगे।
यूपी में अमन और कानून की सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही। ताज़ा वाक़े में इलाहाबाद के मियाँ कपूरा गांव में मां और बेटी को धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया। कत्ल की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में जिंदा बच जाने वाले बाप को संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। मां और बेटी के कत्ल के बाद इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के मुताबिक नैनी थाने के तहत आने वाले मियाँ कपूरा गांव में नामालूम हथियार बंद अफराद ने बजरंग बहादुर पटेल के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। नामालूम अफराद ने धारदार हथियारों से बजरंग पटेल की बीवी और उनकी 18 साला बेटी को कत्ल कर दिया। इस वारदात में बजरंग पटेल पर भी हमला किया गया। बजरंग पटेल को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है और जल्दी ही इसके नतायज सामने आ जाएंगे। बजरंग बहादुर पटेल जी हैं, रही कला गांव में उनकी पत्नी और बेटी की हत्या हुई है। धारदार हथियार से लग रहा है। अभी हत्या के कारण के विषय में पुलिस जांच कर रही है। गांव के लोग भी अभी देख रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है कि जो इस तरह की घटना हुई है। इसके बारे में पुलिस टीम लगी हुई जांच हो रही है। सर कोई घायल भी है? हाँ, बजरंग बहादुर पटेल के सिर में चोट है। उनको जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनके भी धारदार हथियार लगे हुए। उत्तर प्रदेश हुकूमत तिब्बी सहूलियात के बेहतर होने का लाख दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी बदहाली की तस्वीर को अया करती है। अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल में आज नज़ला, खांसी और बुखार के इलाज के लिए लोगों की लगी हुई लाइन से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। लाइन में लगे हुए लोगों का कहना कि कई कई घंटे यहां खड़े होने के बाद डॉक्टर को दिखाने का मौका मिलता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बगैर डॉक्टर को दिखाए हुए भी वापस होना पड़ता है। मैं सर खांसी और बुखार है मुझे। करीब 20 दिन हो गए। मैंने प्राइवेट डॉक्टर से दवाई ली। उन्होंने बता के अपना टाइफाइड और ब्लड वगैरह चेक करवाइए। सर मैंने चेक भी करवा लिया। डॉक्टर साहब ने बोला था, सरकारी डॉक्टर साहबों ने। अब फिर 2 दिन हो गए सर कि गेट वाला रोज़ भगा देता है। कल डॉक्टर साहब उठ चुके थे। ये लाइन काहे लिए लगी हुई? ये सर खांसी और उसके लिए ही है, टाइफाइड वालों के लिए। हमारा बच्चा बीमार है बहुत ज़्यादा। देखो बच्चे को पता नहीं बुखार आया था और वहाँ के पेट में दर्द ज़्यादा है और प्राइवेट दवा करवा ली हमने। यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार की जानिब से रियासती हुकूमत को गुज़िश्ता रोज़ एक तजवीज़ पेश की गई है, जिस पर अब बोर्ड से मुल्हिक मदारिस के मुंतज़मीन और असातिज़ा के अलावा मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान भी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। समाजी और मिली तंजीमें बोर्ड की इस पहल को गैर ज़रूरी करार दे रही हैं। यूपी मदरसा बोर्ड रजिस्ट्रार की जानिब से मदारिस के निसाब में शामिल इख्तियारी मज़ामीन के लिए तकर्रुर होने वाले असातिज़ा के लिए उर्दू ज़बान की अहलियत को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। बोर्ड की जानिब से पेश की गई इस तजवीज़ को गैर ज़रूरी करार देते हुए इसे अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अहल उम्मीदवारों की तकर्रुरी में रुकावट पैदा करने की साजिश करार दिया जा रहा है। बोर्ड से वाबस्ता रहे अफराद और मदरसा मुंतज़मीन का कहना है कि हुकूमत मदारिस में टीचिंग की कमी को पूरा करने में नाकाम रही है। ऐसे में इस तरह की नई तजावीज़ को पेश करके महज मुश्किलात पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार महोदय का इस तरह का कोई प्रशासन को और शासन को एक प्रस्ताव भेजना काफ़ी निंदनीय है। इसलिए कि रजिस्ट्रार महोदय को कम से कम इस बात का इल्म ज़रूर है कि मदरसों के अंदर सबसे ज़्यादा किल्लत टीचर्स की है, शिक्षकों की सबसे ज़्यादा कमी है। 2016 की नियमावली के मुताबिक तकरीबन 38 टीचर्स का होना ज़रूरी है एक मदरसे के अंदर कि जो सीनियर सेकेंडरी तक यानी 12वीं क्लास तक तालीम दे रहा है। इसलिए कि कुछ टीचर्स सब्जेक्ट वाइज रखे जाते हैं। इस तरीके से तकरीबन 38 टीचर होने चाहिए। अब नियुक्ति में ऐसे शख्स को भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है कि जो उर्दू नहीं जानते हों, तो इसलिए इससे तो जो कंपटीशन बढ़ जाएगा और जो मदरसे में जो उर्दू टीचर्स वगैरह रखे जाते थे उनको जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा, उनका दायरा महदूद हो जाएगा, उनको मुलाजमतें मिल नहीं पाएंगी। तो ये तो एक किस्म से जो है नुकसान पहुंचाना है। वहीं मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए उर्दू की अहलियत को ख़त्म करने की इस तजवीज़ पर मुस्लिम समाजी और मिली जिम्मेदारान भी तशवीश में मुब्तला हैं और मजहबी तालीमी इदारों के स्टाफ में इस तरह की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश को मदारिस इस्लामिया के निज़ाम और मिजाज के खिलाफ करार दे रहे हैं। बहुत से लोग जो उर्दू जानने वाले हैं वो हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथमेटिक्स के भी जानने वाले मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि जो उर्दू जानते नहीं हैं लेकिन मैथमेटिक्स, हिंदी, अंग्रेज़ी में वाकफ़ी हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाए।
इसलिए उर्दू जानने वाले जो लोग अंग्रेज़ी, हिंदी, मैथमेटिक्स या ज्योग्राफी वगैरह के सब्जेक्टों से वाकिफ थे, ऐसे लोगों को ही इसमें तरजीह दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मदारिस में उर्दू, अरबी, फ़ारसी के साथ जदीद इख्तियारी मज़ामीन की तालीम एक खुशाइंद पहल है और हुकूमत की जानिब से तकर्रुर न किए जाने के बावजूद अक्सर मदारिस ने इन मज़ामीन की तालीम के लिए ज़ाती सतह पर असातिज़ा की ज़रूरत को पूरा भी किया है। लेकिन असातिज़ा के लिए उर्दू की अहलियत को ख़त्म करने की इस तजवीज़ को मदरसा मुंतज़मीन अब बोर्ड और हुकूमत की गैर ज़रूरी मुदाखलत करार देते हुए इस तजवीज़ को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान के अफकार व ख्यालात को आवाम तक पहुँचाने का काम सर सैयद एकेडमी कर रही है। गुज़िश्ता महीनों में कई अहम मतबूआत शाये की गई हैं। ये कहना है सर सैयद एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद का। उन्होंने कहा कि हमारी एकेडमी का बुनियादी मकसद अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद की फ़िक्र पर रोशनी डालने के साथ इसे आवामुन्नास तक पहुँचाना है। देखिए, सर सैयद एकेडमी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बहुत अहम इदारा है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि अलीगढ़ तहरीक के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली जाए और उसके फ़रोग़ के लिए हर वो कोशिश की जाए जिससे ये तहरीक आगे बढ़ सके। चुनाचे माजी के कुछ सालों में हमने ये बीड़ा उठाया है कि सर सैयद का जो ओरिजिनल वर्क है या उनकी अपनी तहरीर करदा किताबें हैं उनकी दोबारा से इशाअत करना, यानी ओरिजिनल सोर्सेस को हम दोबारा से पब्लिश कर रहे हैं। और दूसरी ये कि जो अलीगढ़ तहरीक के मुतालिक दूसरी किताबें हैं उनको शाये करना। मज़ीद ये कि अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं उनकी हयात और कारनामों पर रोशनी डालने के लिए मुख्तलिफ़ किताबों को शाये करना भी हमने ये अपने गाज़ियाबाद साइबर पुलिस और थाना इंद्रपुरम थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पॉलिसी मैच्योर करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ। इस सिलसिले में शौहर और बीवी समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमीन गिरोह बनाकर ठगी करते थे और फर्जी आईडी पर सिम और बैंक खाता वगैरह खुलवा लेते थे। यही नहीं, खुद को वजारत खजाना का अफसर बताकर पॉलिसी मैच्योर कराने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे और बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करा देते थे। देखिए, इंद्रापुरम थाने पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें एक व्यक्ति थे जो रिटायर्ड थे, उनके साथ लगभग 87 लाख की ठगी हुई थी। उस संबंध में जब साइबर सेल और इंद्रापुरम पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी तो पता चला कि लक्ष्मी नगर जो दिल्ली में है वहाँ पे एक कॉल सेंटर चलाते थे 4 लोग मिलके, और उनके माध्यम से ये लोग पॉलिसी मैच्योर कराने के नाम पे HDFC और विभिन्न कंपनियों की RDA, IRDA और बीमा कंपनियों का कर्मचारी बनकर और पॉलिसी मैच्योर कराने के नाम पे ठगी का काम करते थे। उसमें से 3 अभियुक्त, जिसमें एक महिला भी है, और उन तीनों को पकड़ा गया है। इनके पास से इस घटना में जो पैसा इन्होंने ठगा था उससे एक गाड़ी जो इन्होंने खरीदी है वो बरामद हुई है। बाकी इनके पास से कुछ कैश और चेक बुक्स वगैरह और मोबाइल्स बरामद। न्यूज़ 18 उर्दू अपनी मुहिम औरतों का हक कोई शक के जरिए मुख्तलिफ शुबा हयात से जुड़ी ख़वातीन के कामयाबी और जद्दोजहद की कहानी को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। आज न्यूज़ 18 की टीम ने रुख किया हैदराबाद की एक NGO का, सफ़ा इंडिया का, जिसकी फाउंडर एक खातून है, ताकि नई नस्ल को बताया जा सके कि यह है औरतों का हक कोई शक। मौजूदा दौर में ख़वातीन न सिर्फ रोज़गार हासिल कर खुद कफील बन रही हैं, बल्कि दूसरी ख़वातीन के लिए रोज़गार के वसाइल भी पैदा कर रही हैं। इसकी मिसाल है रुबीना नफीस फातिमा। रुबीना नफीस फातिमा हैदराबाद की NGO सफ़ा इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर हैं। सफ़ा इंडिया गुज़िश्ता 11 सालों से ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। मर्दों के गलबे वाले समाज में औरतों की काबिलियत और खुद मुख्तारी को मुश्किल से तस्लीम किया जाता है। इस पर क्या कहती हैं रुबीना नफीस फातिमा, ज़रा सुनिए। चैलेंजेस तो काफ़ी आए। एक तो पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे फैमिली से आता है थोड़ा, क्योंकि मैं जो रास्ता चुनी हूँ ये आसान नहीं है और कोई भी फैमिली नहीं चाहती है कि मतलब पढ़ी लिखी कोई औरत, शायद मे बी इफ़ आई हैड वर्कड इन अ कॉर्पोरेट आई वुड हैव गॉट अ गुड वेल पेइंग जॉब,
बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस पर्सनल चैलेंजेस को साथ लेते हुए इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ बट प्रोफेशनल चैलेंजेस आई फील आर मोर इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस इन द कम्युनिटी ग्राउंड लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे एक्सेप्टेंस शुरू में नहीं था क्योंकि लोग सोचे कि एक्टिविज़म की नज़र से हम लोग उतरे हैं कम्युनिटीज़ में लोग रेडी नहीं थे कि औरतों को आगे बढ़ा के कुछ काम दें। रुबीना नफीस कहती हैं कि इस NGO के क़याम का मकसद ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है, बिलखुसूस उन औरतों को जो हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। इन ख़वातीन को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए कंप्यूटर ट्रेनिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन और प्रोजेक्ट लुकमा के तहत पकवान के क्लासेस दिए जाते हैं ताकि वो खुद मुख्तार बन सकें। उस पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि साथ मिलके एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी को हम फ़ायदा कैसे पहुंचाएं। क्योंकि अगर एक सफ़ा को देखें, हमारा फोटे है, हमारा USP रहा है कि औरतों के साथ काम करना, कम्युनिटी आउटरीच। कोई और NGO अगर आप देखेंगे तो उनका शायद टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए काम करने का है। तो अगर ये सारों को हम जोड़ के काम करें तो काम हमारा एक तो बेहतर हो सकता है और एट द सेम टाइम कम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए हो सकता है। तो एंगेजमेंट्स पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग एंटाइटलमेंट्स पे काम करना चाह रहे हैं विच इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो रिसेंट सर्वेज में हम लोग देखे हैं कि 85% ऑफ आर पीपल आर नॉट एक्सेसिंग एनी गवर्नमेंट स्कीम्स। ना तो उनको अवेयरनेस है उसके बारे में। हमारे प्रोजेक्ट्स फिलवक्त जो चल रहे हैं, ये साल के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, 11 प्रोजेक्ट्स हैं और ज़्यादातर हमारे सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स में हम लोग औरतों को क्या करते हैं, सेमी लिटरेट इलिटरेट वेमेन के अलग प्रोग्राम्स हैं और जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं, उनके साथ हमारे प्रोग्राम। कैलेंडरी स्किल्स हैं, इसमें कुकिंग के स्किल्स देते हैं उनको। नंबर 2 क्लाउड किचन से उनको जोड़ते हैं। फिर सिलाई के स्किल्स हैं हमारे पास। तो हमारा जो काम है सिर्फ स्किल्स देना नहीं है, हम लोग एक और क़दम उनके साथ चलते हैं जिसमें कि हम लोग उनको नौकरियों से या कोई भी किस्म की इनकम जनरेशन से हम लोग कनेक्ट करते हैं। रुबीना नफीस फातिमा दिगर ख़वातीन के लिए मशले राह हैं, जिन्होंने दुनिया को ये बता दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल ही जाती है। हैदराबाद से अजीम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहाँ पर रुकेंगे।